अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का टॉपिक है जहांगीर, जो अकबर के बेटे थे और जोधाबाई के बेटे जहांगीर, और उनका सिलेबस है बीए सेकेंड ईयर में। उनका एक चैप्टर है जहांगीर पे, तो उस चैप्टर के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आपको कई सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, देखिए सर थॉमस रॉ जो थे उनके बारे में बात हो रही है इस वीडियो में। सर थॉमस रॉ ने उन्होंने किसका जो रेंज चल रहा था तब वो इंडिया में आए थे, किसका रेंज चल रहा था? जहांगीर का। वो कैसे आए थे? एज अ ब्रिटिश एम्बेसडर आए थे। ठीक है, टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंग्लिश इंडिया के, एक तो कैप्टन हॉकिंस आए थे और एक थॉमस रॉ आए थे। ठीक है, और उन्होंने जहांगीर के रूल की पिक्चर भी नरेट की थी। ठीक है, और वो मुगल कोर्ट गए थे एक्वायर करने की ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने के लिए क्या क्या फेवरेबल चीज़ें हैं, कैसा कल्चर है यहाँ पे, अपना ट्रेड जो है इंग्लिश मैन कैसे अपना ट्रेड इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए दो लोग आए थे, सर थॉमस रॉ और विलियम हॉकिंस। ठीक है, दो लोग आए थे। और विलियम हॉकिंस जो थे, ये जो विलियम हॉकिंस हैं, कैप्टन हॉकिंस, तो ये जो थे जो फर्स्ट इंग्लिश एम्बेसडर थे, जो ब्रिटिश किंग जेम्स ने भेजा था कोर्ट ऑफ जहांगीर में। और ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1608 टू 1611 इनका टेन्योर था। और वो रॉयल कोर्ट में रहे थे कितने दिनों के लिए? 3 इयर्स के। कितने दिनों के लिए? 3 इयर्स के लिए। ठीक है, 3 इयर्स के लिए। और जहांगीर ने उनको मनसब दिए थे 400। और जो सर थॉमस रॉ थे वो लीडर थे जहांगीर के कोर्ट में, कि कहीं भी जहांगीर जाते थे तो उनके साथ कौन जाते थे? विलियम हॉकिंस जाया करते थे। ठीक है, अब देखिए जो मुगल्स की पेंटिंग्स थी वो अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे थी, कब? जेनिथ पे थी, कब? जहांगीर का जब रूल चल रहा था। ठीक है, और जो थीम पेंटिंग्स का बहुत ज़्यादा शौकीन थे जहांगीर। उन्होंने बहुत पेंटिंग्स बनवाई, जैसे आर्किटेक्ट के फेमस हैं शाहजहां, और जहांगीर थे पेंटिंग के फेमस। ठीक है, और उन्होंने कई सारे ऐसे पेंटर्स उस टाइम पे पॉपुलर हुए थे, जैसे फ़ारूक बेग। देखो फ़ारूक बेग, दौलत मंसूर, अबुल हसन। ठीक है, ये पेंटर्स थे जिन्होंने अपने नेम गोल्डन वर्ल्ड में अपना नेम अंकित करवा लिया था इस टाइम पे, और अपना टैलेंट शो किया था। उस्ताद मसूर और अबुल हसन, जो उस्ताद मसूर और अबुल हसन थे वो एक्सीलेंट पेंटर्स थे। ठीक है, जहांगीर के जो शासन काल था उस टाइम पे कौन थे? उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। ठीक है, और एम्परर ने इनको उपाधि दी थी, जहाँ एम्परर जहांगीर ने किसको? उस्ताद मशहूर और अबुल हसन और उस्ताद मशहूर को। कौन कौन सी? नादिर उल आशरा किसको कहा था? उस्ताद मशहूर को। नादिर उल आशरा किसको कहा था? उस्ताद मशहूर को। और नादिर उल उज जमान किसे कहा था? अबुल हसन को। ठीक है, नादिर उल जमान किसे कहा था? उस्ताद मसूल जो थे स्पेशलिस्ट थे प्लांट और एनिमल को, और अबुल हसन किसमें? पोर्ट्रेट आर्टिस्ट थे। अबुल हसन कैसे थे? पोर्ट्रेट आर्टिस्ट थे। और उस्ताद मसूर क्या थे? प्लांट और एनिमल की पिक्चर्स डिपिक्ट करते थे। ठीक है, जहांगीर जो थे वो बहुत अच्छे ऑथर थे, क्रिटिक थे। ठीक है, और उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है पर्शियन लैंग्वेज में, और उसको नाम क्या दिया है? तुजो के जहांगीरी। और किसने लिखी है? तुजो के बाबरी, बाबर ने लिखी ऑटोग्राफी, बाबर ने लिखी। बाबर के बाद किसने लिखी? जहांगीर ने उसमें अपनी मेरिट्स मतलब अपनी अच्छाइयाँ, और डिमेरिट्स मतलब अपनी बुराइयाँ, सारी कुछ अपनी ऑटोबायोग्राफी। और किस लैंग्वेज में लिखी है? पर्शियन लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में लिखी है? पर्शियन लैंग्वेज में। और जो उनके मेमोर्स थे उन्होंने उसको कितने पार्ट में डिवाइड की? 3 पार्ट में डिवाइड की। फर्स्ट पार्ट जो प्रेफेस है, जो देखिए
वो किसके द्वारा लिखा गया है? मोहम्मद हदी। कब? फर्स्ट पार्ट जो उनका प्रेफेस है मोहम्मद हदी के द्वारा लिखा गया जब उनकी डेथ हो चुकी थी जहांगीर की। और अर्ली लाइफ ऑफ जहांगीर, जिसमें जो जहांगीर की पहले की अब आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हो कि जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफी है वो 3 पार्ट में लिखी गई है। पहला पार्ट है जो उनकी अर्ली लाइफ लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? मोहम्मद हदी के द्वारा। सेकेंड पार्ट किसके द्वारा ओरिजिनल पीस है जो नरेट किया गया है किसके द्वारा? जहांगीर के। और थर्ड पार्ट फिर किसके बाद लिखा गया है? मोहम्मद हदी। बाबर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। अब आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हो, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर ने लिखी है और तुजुक ए बाबरी बाबर की ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो खुद से लिखता है और बायोग्राफी जो किसी का दूसरा लिखता है, ठीक है। बाबर रोट हिज ऑटो तुजुक ए बाबरी इन टर्किश। बाबर ने किस लैंग्वेज में लिखी है? टर्किश लैंग्वेज में। और जहांगीर ने किस लैंग्वेज में लिखी है? पर्शियन लैंग्वेज में। ये याद रखिए, बाबर ने किस में लिखी है? टर्किश लैंग्वेज में और जहांगीर ने पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। ठीक है। जो कोरोनेशन मतलब राज्य सिंहासन वगैरह हुआ था जहांगीर का, वो कब? 3 नवंबर 1605 में हुआ, ठीक है। तो 3 नवंबर 1605 में जहांगीर का कोरोनेशन हुआ था, ठीक है। कब? 1 सप्ताह बीत गया था अकबर की डेथ के। फिर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, ये इनका टाइटल पड़ा था क्या? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। इन्होंने मतलब डेजिग्नेशन किसको? जिसने अबुल फजल को मारा था उसको काफ़ी डेजिग्नेट किया गया था कोर्ट में। तो इससे लगता है कि अबुल फजल को मारने में इनका जहांगीर का हाथ होगा कि उनके पापा के इतने प्रिय को जिसने मारा उसको वो डेजिग्नेट करें, तो इसका मतलब यही होता है कि उनका हाथ होगा, ठीक है। अबुल फजल को जिसने राजा वीर सिंह बुंदेला ऑल्सो रिवॉर्डेड, और राजा वीर सिंह बुंदेला भी रिवॉर्ड किए। जहांगीर ने अपनी रेन स्टार्ट की थी कस्टम ट्रेडिशन ऑफ हिज फादर इशूड ऑर्डर डेमोन्स्ट्रेट कंसर्न मतलब वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए उन्होंने मतलब काफ़ी काम किए थे जहांगीर ने। ये ड्रिंकर्स थे, ड्रिंक ज़्यादा करते थे जहांगीर। जो जहांगीर का बड़ा बेटा था, क्या नाम था? खुसरो। उसने क्या किया था? उनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया था। जैसे ही उनका कोरोनेशन हो गया था उसके बाद जो खुसरो ने अपने पापा के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया था। और रिवोल्ट जो था वो शहजादा खुर्रम ने डिसमिस किया था मुग़ल आर्मी के साथ मिलके, महमद खान, ठीक है। और मुग़ल आर्मी उस टाइम किसके अंडर थी? महमद खान के, ठीक है। और 1626 में जो महमद खान था उसने किसके अगेंस्ट हो गया था? जहांगीर। पहले उसने महमद खान और खुर्रम ने मिलके खुसरो को हराया। खुसरो कौन था? इसका बेटा था, जहांगीर का बेटा था, ठीक है। जो जहांगीर का सन था वो कौन था? खुसरो था, ठीक है। और ये खुसरो था जो बड़ा बेटा था जहांगीर का, सबसे बड़ा बेटा था। और वो किसके द्वारा उसकी मदर कौन थी? मानबाई। मानबाई कौन थी? जोधाबाई के भाई मान सिंह की बहन थी। और जोधाबाई के भाई की बेटी थी। हाँ हाँ, भाई की बेटी थी मानबाई। और इनकी शादी हुई थी, जोधाबाई ने करवाई थी मानबाई की शादी जहांगीर से। और उनका बड़ा बेटा कौन था? खुसरो था। तो उसने जब जैसे ही उसके पापा शासन में बैठे वैसे ही उनके साथ विद्रोह कर दिया। तो खुर्रम जो थे, खुर्रम ने इनका मुग़ल आर्मी का साथ दिया और इसको खुसरो को हरा दिया था, ठीक। अब क्या? नूरजहाँ कौन थी? इसकी जहांगीर की सबसे लाडली बेगम थी। ये एक विडोवर थी, इसका हस्बैंड था, उससे शादी की थी जहांगीर ने, ठीक है। नूरजहाँ वो एक कल्चर्ड एजुकेटेड वुमेन थी, इंटेलिजेंट थी, डोमिनेटिंग लेडी थी, एम्बिशियस वाइफ ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। एम्बिशन, उसका कुछ लक्ष्य था कि हाँ ये नूरजहाँ जो थी उसके जनता को कंसिस्ट करती थी, जिसमें उसकी मदर थी, उसकी मदर अशमात बेगम थी, फादर था गियास बेग इल्तमद उद्दौला था, उसका ब्रदर था असफ खान, उसका भाई था असफ खान। प्रिंस खुर्रम सन इन लॉ ऑफ हर, सन इन लॉ उसका दामाद था। क्या? प्रिंस खुर्रम क्या था? इसका दामाद था। वही खुर्रम है जिसने उसको खुसरो को हराया था, ठीक है। और अशरफ खान क्या था? इसका बेटा था,
ठीक है, भाई था। ठीक है, प्रिंस खुर्रम नोन एज शाहजहाँ, प्रिंस खुर्रम ही जो शाहजहाँ बना, जिसने ताजमहल बनाया, वही प्रिंस खुर्रम था और वो इसका दामाद था। और इसका रियल बेटा खुसरो था। जहांगीर का जो मान बाई से जन्म लिया था उसको हरा दिया था। खुर्रम ने फिर वो विजय पाई और खुर्रम नेक्स्ट रूलर बना, जिसको शाहजहाँ के नाम से जाना जाता था। और उसकी एलाइड थी नूरजहाँ के मोस्ट ऑफ हिज फादर्स रेन। ठीक है, जब उसने अपना पूरा सपोर्ट नूरजहाँ ने किसको सपोर्ट किया? अपने सन इन लॉ को। ठीक है, और टॉम्ब ऑफ इत्माद-उल-दौला कौन था? इत्माद-उद-दौला वो था जो नूरजहाँ का पिता था। उसकी टॉम्ब किसने बनवाई? नूरजहाँ ने। कहाँ बनवाई? आगरा में बनवाई। जब उसके फादर की डेथ हो गई उसके बाद उसने उसकी टॉम्ब बनवाई आगरा में। किसने? नूरजहाँ में। और कहाँ? यमुना रिवर के किनारे है ये जो, और वाइल्ड मार्बल से बना हुआ है। जो मॉन्यूमेंट है वो प्राइसलेस है बिकॉज दिस फर्स्ट टॉम्ब इन इंडिया में थी, मेड अप ऑफ मार्बल। फर्स्ट टॉम्ब इंडिया की थी जो मार्बल से बनी थी, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट। इत्माद-उद-दौला की जो टॉम्ब है, टॉम्ब ऑफ, अब आप बोलो नूरजहाँ ने इत्माद-उद-दौला की टॉम्ब बनवाई थी जो मार्बल से बनी हुई थी, और जो पहली बार इंडिया में मार्बल से बनी हुई टॉम्ब थी। ठीक है, ये आप एक्सप्लेनेशन में डाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई है? बाबर ने। जामा मस्जिद किसने बनवाई है? संभाल में है, वो किसने बनवाई है? बाबर ने। दीन पन्हा हुमायूं ने। ठीक है, अकबर का म्यूजियम किसने पूरा कंप्लीट करवाया है? जहांगीर ने। और जहांगीरी महल किसने बनवाया था? जहांगीरी महल अकबर ने बनवाया था। जहांगीरी महल किसने बनवाया था? अकबर ने। अब देखिए, जो जहांगीर था वो बरी कहाँ हुआ था? उसकी डेड बॉडी कहाँ, टॉम्ब कहाँ बना है? शाहदरा। कहाँ पे? जहांगीर वॉज बरीड इन द टॉम्ब गार्डन एट शाहदरा आउटसाइड लाहौर। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, वहाँ पे जहांगीर की डेड बॉडी। जहांगीर डाइड कब हुआ था? 1627 में। और वो कहाँ बरीड हुआ था? शाहदरा में। और उसका हिज सन शाहजहाँ, और उसने ऑर्डर दिया था कि म्यूजियम बनेगा। और जी ये शाहजहाँ, जो ये था शाहजहाँ, वो उसका सन इन लॉ था। ठीक है, और उसको परमानेंट मेमोरियल बनाने के लिए उसने ऑर्डर्स दिया था। ठीक है, अब आपको समझ आया होगा। अगर कुछ शाहजहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कुछ आंसर लिख सकते हो। होप यू अंडरस्टैंड।